हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखो, आज मैं ये कितनी सुंदर लड्डू गोपाल का टोपा और ये ड्रेस बनाई है। कितनी सुंदर लग रही है। पिंक और वाइट कलर की बनाई है। अब मैं आपको इसे ड्रेस को आज आपको बताना जा रही हूँ। और ये मैं क्रीम और ये तोतई कलर है, इसमें बनाऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये ड्रेस कैसे बनानी है। देखो, मैंने चोली तो पहले भी कई वीडियो में बनानी आपको बता रखी हैं और डाल रखी हैं, आप उसमें देख लेना एक बार। और ये मैं 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ये ड्रेस बनाई थी। अब मैं ये 3 नंबर की ड्रेस आपको बता रही हूँ कि किस तरह से बनानी है। देखो, हमने ये चोली यहाँ पे बना के बंद कर दी थी। अब हमको यहाँ क्रीम ही कलर से ये बनानी है। देखो, एक पहले ऐसे गांठ लगा ले और गांठ को लगाने के बाद आपको यहाँ से ये मैं शुरू कर रही हूँ। इस तरह से ये गांठ मैंने इसमें ले ली और ये धागा थोड़ा टाइट कर लिया। धागा टाइट करने के बाद इस तरह से ये मैं यहाँ से और धागों को इन्हें साथ लेती चलूँगी, जिससे कि ये बाहर ना रहे। 1 चैन, 2 चैन, 3 चैन, मैंने 3 चैन बनाई हैं। 3 चैन बनाने के बाद मुझको क्या करना है, जहाँ पे बराबर वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो डबल क्रोशिया बनाने के बाद मेरे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चैन वाला और एक ये। उसके बाद मुझको क्या करना है, आप देख, नेक्स्ट इसी की बराबर में जो मेरा ये है डबल क्रोशिया, इसी में मुझको इस तरह से नीचे से डबल क्रोशिया बनाना है। धागा ऐसे लपेट के इसी पे डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। ये मैंने डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। अब नेक्स्ट इसी की चैन के पास फिर मुझे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट इसी के यहाँ पे मुझे नीचे से 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो ये हमारे 2 तो बनेंगे ऊपर डबल क्रोशिया और एक ये नीचे से। इस तरह से मुझे सभी चैनों में करते हुए पूरी रो उतारनी है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। आप देखो ध्यान से, इस तरह से। ये पूरी ही सिलाई पूरी ही क्रोशिया की रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है, इस तरह से।
इसी तरह से हमें 2 बनाने हैं डबल क्रोशिया और एक बनाना है ये नीचे की तरफ डबल क्रोशिया। इस तरह से अब ये यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके बाद हमें ये नीचे से डबल क्रोशिया हो गया। अब हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पे नीचे से हो गया है। और ये जो मैंने 3 की चैन यहाँ पे ली थी, इस 3 की चैन पे ही मुझको ये यहाँ पे बंद कर देना है इस तरह से। अब ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब फिर मुझको 3 की चैन लेनी है, 1 2 3 की चैन लेने के बाद जो हमने ये मतलब 2 बीच में बनाए थे डबल क्रोशिया और एक नीचे की तरफ बनाया था, इनके बीच में हमको 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। तो एक तो मेरा डबल क्रोशिया चैन का बन गया, एक ये बन दूसरा और ये तीसरा, 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब ये हमें नीचे वाला नीचे की साइड से क्रोशिया लेना इस तरह से, इस तरह से। फिर बराबर से फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया ये ऊपर लेने हैं चैन में और चौथा डबल क्रोशिया ये नीचे की तरफ से लेना है इस तरह से। ये तो डबल क्रोशिया जो मैंने नीचे की तरफ से बनाया है, इस पे तो डबल क्रोशिया इसी पे चलेगा। जो बीच के ये हैं मेरे डबल क्रोशिया, इनमें हर चक्कर पे एक एक डबल क्रोशिया, मतलब जैसे पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर अगले राउंड में 4 होंगे। इसी तरह से आपको मैं 5 राउंड बना लेती हूँ और उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से ये डिजाइन मतलब डालना है ड्रेस में, तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखो अब मैंने ये मतलब इसमें 5 रो उतार ली हैं, 3 ये क्रीम कलर की बनाई हैं और ये 2 तोतई कलर की। अब मैं इसमें आगे के लिए आपको बताती हूँ कि इस तरह से ये चैन बनानी है। और ये मैंने 9 चैन बनाई हैं। 9 चैन बनाने के बाद 1 2 3 4 5वें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट करनी है और फिर 6 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 चैन बनाने के बाद फिर 5वीं चैन में ये सिंगल क्रोशिया से बंद करनी है, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमें पूरी रो करनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5।
इस तरह से फिर 6 चैन बनानी है। 2 3 4 5 6 6। फिर 5वीं चैन में 1 2 3 4 5। इस तरह से 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर आगे मैं बताऊंगी। देखो अब मैंने ये 6 की चैन बना के कंप्लीट कर दी और यहाँ पे जॉइंट कर दी। अब मैं अपना दूसरे वाला धागा क्रीम कलर का यहाँ पे जॉइंट करके इस तरह से ये मैंने जॉइंट कर लिया और यहीं पे एक बार ये जो मैंने चैन बनाई है यहीं पे इसको एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमको यहाँ पे एक 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमको यहाँ पे 2 चैन बनानी है। 1 2। फिर इसी चैन में दोबारा 6 डबल क्रोशिया करने हैं। 3 4 5 और 1 6 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ लास्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर हम इस दूसरी चैन में जब जाएंगे तो फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर हमको इसमें 6 1 2 3 4 5 6 हमने डबल क्रोशिया कर लिए। फिर 1 और 1 2 चैन लेने के बाद फिर यहाँ पे दोबारा 6 डबल इसी में बनाने हैं। 2 3 4 5 6। ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर इसी में ही यहीं सिंगल क्रोशिया से ये यहीं जॉइंट करना है। फिर दूसरी चैन में आप आओगे तो फिर हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट करना है। फिर हमको 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर 2 चैन लेनी है। 1 2। फिर इसी में दोबारा 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह करना है। ये हमारी इस तरह से कुछ लूपें आएंगी। अब ये पूरा राउंड कर लूँ मैं क्रीम कलर का, तब आपको अगला डिजाइन बताऊंगी। देखो ये मेरा पूरा चक्कर पूरा हो गया है। मैंने यहीं पे ये जॉइंट करके धागा यहीं छोड़ दिया है। अब मुझको
अगला राउंड ये दूसरे कलर का करना है। तो इसमें मुझे क्या करना है, इसमें जो है ये जो मैंने 2 की चेन बनाई थी इन 6 के बीच में, इसमें यहाँ धागा जॉइंट करके इस तरह से अब हमको धागा लेना है और यहाँ पे हमको इस तरह से, जैसे कि हम डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से नहीं, ऐसे बनाया और इस तरह से 2 में निकाल दिया, फिर इस तरह से धागा लिया, फिर इस तरह से लिया, फिर इन 2 में निकाल दिया, फिर दोबारा धागा लिया। इस तरह से हमें मतलब 5 बार करना है। सारे फंदे नहीं निकालने, केवल 2 ही फंदे निकालने हैं हर बार में। इस तरह से तो हमारे ये 5 बार करना है। इस तरह से, इस तरह से 4 बार हो गया और ये 5 बार। अब हम पहले 2 फंदे निकालेंगे और 2 निकालने के बाद फिर सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर हमें क्या करना है, फिर इसको यहीं पे इसी वाले लूप में यहीं पे सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है। फिर हमको यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन बनानी है। 5 चेन बना के ये जो फिर अगले लूप में ये 2 चेन बनाई थी, यहीं पे इसको एक बार सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। सिंगल क्रोशिया को जॉइंट करके फिर हमें इसी तरह से एक बार क्रोशिया करा, ऐसे 2 बार निकाल दिया, फिर दोबारा ऐसे करा तो फिर 2 बार निकाल दिया, फिर दोबारा करा तो 2 बार निकाल दिया, फिर चौथी बार करा तो फिर 2 बार निकाल दिया, फिर 5वीं बार इस तरह से। फिर अब 2 बार पहले निकालेंगे, फिर हमारे ये 6 जो हैं इनको एक साथ निकालेंगे। निकालने के बाद यहीं पे इसमें इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद देखना ये इस तरह से ये बनेगी। ये उल्टी तरफ से देखो, ऐसे टोपी सी आएगी इसकी। ये हमें इसी तरह से ये पूरा करना है। फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद इस 2 चेन में ऐसे पहले एक बार क्रोशिया से जॉइंट करेंगे, फिर दोबारा लपेटेंगे, फिर हमको इस तरह से 2 में निकालना है। इसी तरह से मतलब 5 बार आपको इसी तरह से करना है। 5 बार के बाद ये पाँच बार में पहले तो 2 को निकालेंगे और फिर सारे 6 में निकालेंगे। फिर इसको यहीं सिंगल क्रोशिया से यहीं पे जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। और जब ये राउंड पूरा हो जाएगा मैं जब आपको दिखाऊंगी। देखो मेरी वो भी रोह पूरी हो गई है और ये मैंने बना के डिज़ाइन यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। आप जॉइंट करने के ये जॉइंट कर दिया है यहाँ पे, और जॉइंट करने के बाद अब मैं वाइट कलर से इसके अगली लाइन लास्ट वाली जो है वो पूरी करूँगी।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसे धागे को जरा इधर है ये, उधर ही ले जाऊँ। यहाँ पे है ये, मैंने ये कट नहीं किया था इसलिए ये यहीं पे छोड़ दिया था। मैंने किया अब यहाँ पे, तो ये धागा मैंने, अब मैं इसे यहीं पे ले जा रही हूँ। तो ये जो हमारी पहली वाली लूप है, ये वाली, इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से देखो, इस तरह से ये सिंगल क्रोशिये से पहले यहाँ पहली लूप में इसे कट करेंगे। कट करने के बाद जैसे कि हमने हर चैन में ये 6 बना के 2 चैन, 6 बना के 2 चैन, और लास्ट में सिंगल क्रोशिया और शुरू में सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब मुझको यहाँ पे डबल क्रोशिया से इस तरह से 6 बार बनानी है। 1 2 3 4 4 1 5 1 6 हो गई मेरी। फिर 2 चैन बनानी है इसी तरह से, फिर दोबारा से इसी चैन में इसी तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से ये बनानी है। ये 6 बार, मतलब 6 बना के एक जाली में और 2 चैन बनानी है। फिर इस तरह से एक बार ये सिंगल क्रोशिये से यहीं फूल बंद करना है। फिर इसमें फिर दूसरी चैन में आओ, दूसरी चैन में भी इसी तरह से पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया 6 बार बनाना है। 1 2 नहीं 3 4 5 प्लस 6 बार बना के 1 2 चैन बनानी। फिर दोबारा इसी चैन में दो, चार, 5, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे ऐसे ही बंद करना है। फिर दूसरी चैन में जाओगे आप तो पहले सिंगल क्रोशिया से इसे बंद करना है। 800 इसी तरह से ये पूरा राउंड आपको कंप्लीट करना है। और जब मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि क्या करना है या ये बंद करना है। हेलो, देखो अब ये दोस्तों मेरा कंप्लीट हो गया है। कितना सुंदर बना है। ये मेरा 5 और 6 नंबर का है, और ये मैंने जो आपको बताया है सारा 3 और 4 नंबर का है। ये देखो, ना तो घेरे में कहीं झोल है और ना ही कोई बात, इसमें चारों तरफ की सारी पंखुड़ियाँ बिल्कुल साफ़ हैं। कितना सुंदर है। ये मैंने दोनों एक ही डिज़ाइन के बनाए थे। ये मैंने खुद बनाया है। मैंने सोचा कि चलो एक बार दोस्तों को बनाकर दिखा दूं कि किस तरह से ये बनाया जाता है, इसलिए ये मैंने 3 और 4 नंबर का बनाया, और ये 5 और 6 नंबर का है। अगर दोस्तों हमारे बताने का तरीका आपको सही लगा हो और हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।